सभी सम्मानित साथियों को, भाई बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपसे एक अपील करना चाहती हूँ। आपके बीच में आई हूँ एक गुजारिश लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन 6-7 महीने लगभग हम लोगों को हो चुके हैं। कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से साथियों ने अपनों को खोया है, दिक्कतें परेशानियों का भरमार स्वागत किया है, उनसे लड़े हैं, जूझे हैं, आगे बढ़े हैं। उसमें से एक समस्या हमारी थी स्कूलों की, हमारे बच्चों की फ़ीस की। हमारे बच्चे जहाँ 6 महीने से, मार्च से अब तक घर पर बैठे हैं और उस पर उनके स्कूल जिनमें वो पढ़ रहे हैं वो पूरी की पूरी फ़ीस एज़ इट इज़ वैसे ही ले रहे हैं जैसे जब हमारे बच्चे नॉर्मल डेज़ में स्कूल जाते थे और तब हम पे करते थे। जिसके लिए मैंने एक मुहिम मेरठ से शुरू करी थी, नो स्कूल नो फ़ीस की। बहुत प्रयास किया गया मेरे द्वारा, मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर दिक्कत यही रही कि थोड़ा सा जागरूकता की कमी रही। पेरेंट्स हमारे साथ में नहीं आए। अगर सभी पेरेंट्स अपनी आवाज़ मेरे साथ में मिलकर उठाते तो अभी तक तो स्कूल की फ़ीस माफ़ हो चुकी होती। या हम तो ये चाह रहे थे, हम माफ़ नहीं चाह रहे थे, हम कोई भीख नहीं चाहते थे, हम फ्री में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि एक स्कूल फ़ीस का उस तरीके से निर्धारण किया जाए जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, जिस तरीके से वो टाइम दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सुविधाएं हम ले रहे हैं, उसी के प्रारूप ही फ़ीस का निर्धारण किया जाए, जो अभी तक भी नहीं हुई है। हमने सभी को ज्ञापन दिए, हमने नेताओं से लेकर साधारण नेताओं से लेकर विपक्ष के नेताओं को, सांसद, विधायक, सबको हमने ज्ञापन दिए, गुहार लगाई कि हमारी ये परेशानी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए और कुछ इसका हल निकाला जाए। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जो मीडिएटर थे हमारे, जो मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने सही अपने कार्यभार सही तरीके से नहीं संभाला। उस चीज़ को, हमारी परेशानियों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाया। तो मैं सीधा सा अब एक आपसे बात करनी चाहूँगी कि जो एमएलसी चुनाव में अब ये घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, क्या वोट अपील करना ही इनका कार्य है? क्या एमएलसी जो इस समय थे, अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं, जो एमएलसी अभी तक थे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो स्कूल के मुद्दे पर हमारे साथ में आकर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाने की कोशिश करते और कोई हल निकालने की कोशिश करते? क्या शिक्षा से संबंधित, अभिभावकों से संबंधित, स्कूलों से संबंधित विषयों पर, प्रकरणों पर काम करने का दायित्व नहीं है एमएलसी का? पर जो अभी एमएलसी हैं उन्होंने इसका संज्ञान लेने की भी कोशिश नहीं की गई। दोस्तों, एक अपील कर रही हूँ, एक अपील ही कर सकती हूँ आपसे कि अब हमारा समय आ चुका है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का। उन्होंने हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को नज़रअंदाज किया है, हमें उनकी वोट अपील को नज़रअंदाज करना है और एक ऐसा प्रतिनिधि को चुनना है जो हमारी मांगों को, हमारी परेशानियों को, वो हमारे बीच का हो, हमारी तकलीफ़ों से गुजरा हुआ हो, ऐसा प्रतिनिधि हो, उसको चुनना है और वो हमारी समस्याओं को आगे तक ले जाए। जो एमएलसी के जो दायित्व होते हैं, कार्यभार होते हैं, उन पर वो काम करें और उनको नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि आपकी बाप की जागीर है कि आप उस एक पद पर आसीन हो गए हैं तो आप उस पद पर डटे रहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही एक नई उम्मीदों को लाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि पार्टीवाद में, जातिवाद से ऊपर उठकर वोटिंग पर विचार करें। एमएलसी चुनाव में वोट जिनके बने हुए हैं वोट ज़रूर दें और ऐसे प्रत्याशी को चुनें जिन्हें आपको लगता है कि वो आपकी पीड़ा को सुनेंगे और वो शिक्षा की दिशा में एक अच्छा प्रयास करेंगे, आपके बच्चों के लिए भी, शिक्षित स्नातक लोगों के लिए भी अच्छा प्रयास करेंगे। जो हमारी सरकार की रणनीतियाँ होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत सोच समझकर एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव किया है जिनको मैं समर्थन कर रही हूँ। मैं आप लोगों को नहीं, इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर रही हूँ कि आप भी उन्हीं को ही करें। आप अपने मन की आवाज़ सुने जैसे मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी। मैं
सरदार कमलजीत सिंह जी को अपना समर्थन दे रही हूँ, जो गुरुकुलम के प्रिंसिपल हैं, हमारे बीच के हैं, बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं और स्कूल से संबंधित सभी परेशानियों को समझते हैं, अभिभावकों की परेशानियों को समझते हैं और उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी फीस को लेकर, मगर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उनकी कुछ साथियों ने, नेताओं ने, वो हमारे समर्थन में बोलना चाह रहे थे। उन्होंने एक नेता को बोला कि जितना आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे पर खर्च करते हैं, उसका केवल 10% ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हमारे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के अकाउंट में डाल दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर भावी नेताओं ने उस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही दर्दनीय बात रही है हमारे लिए, एक चोट दी है। जिस सरकार को हमने इतने प्यार से लाए थे पूरे बहुमत के संग, उसी ने मध्यवर्गीय परिवारों की बिल्कुल सुध नहीं ली। तो मेरा निवेदन है कि एमएलसी चुनाव एक बहुत ही अच्छा मौका है हम लोगों के लिए कि जो हमारे संग हुआ था हम उस चीज़ का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और सही प्रतिनिधि को चुनिए। बस यही आपसे मेरा निवेदन है। नमस्कार।